नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी करंट क्लास में। आज का जो हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ईसीजी हार्ट साउंड। क्या पढ़ा था? हार्ट साउंड को पढ़ लिया, ठीक है ना। और आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में। क्या? पल्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं ना नाड़ीदार। क्या? नाड़ीदार। इसके बारे में पढ़ेंगे, पल्स के बारे में। आ रहा है क्या? ऊपर ही आ रहा है। पल्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, पल्स के बारे में। ये जो पल्स है, अभी वो खाने वाली पल्स नहीं है कि टॉफी है उसको खा लो कवर हटा के, ठीक है ना। ये पल्स एक बहुत बड़ी चीज है हमारी हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब ये जो पल्स है, ये पल्स क्या है और ये पल्स किस तरीके से, कहां से हम कैसे इसको सुन सकते हैं, कैसे इसका मेजरमेंट कर सकते हैं पल्स का, और ये पल्स होती क्या है। सबने पढ़ा है, हार्ट बीट तो सबने पढ़ा है, सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन पल्स तो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोग पढ़ा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो पल्स है वो पल्स क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो पल्स है वो पल्स क्या है, ठीक है ना। तो ये जो पल्स है ये क्या है? आयोटिक प्रेशर वेव। क्या है? आयोटिक प्रेशर। जो आयोटिक है ना प्रेशर, आयोटिक प्रेशर वेव, यानी कि जो आयोटिक प्रेशर है। अब आयोटिक प्रेशर में तुम्हें पहले बता चुका हूं कि आयोटिक प्रेशर क्या होता है। अब ये जो आयोटिक प्रेशर वेव है ये क्या होती है? ट्रांसमिटेड। अब ये ट्रांसमिटेड होगी कैसे और कहां से? तो थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम। कहां से? आर्टेरियल। थ्रू द आर्टेरियल सिस्टम। यानी कि जो आयोटिक जो प्रेशर है ना, ये आयोटिक प्रेशर वेव जो है वो ट्रांसमिट हो रही है किसके थ्रू? आयोटिक आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? जो आर्टेरियल सिस्टम है उसके थ्रू। अब इसको हम महसूस कैसे कर सकते हैं? क्या महसूस? तो फेल्ट कैसे करेंगे हम? तो फेल्ट करेंगे हम कहां से? एनी सरफेस ऑफ, यानी कि उस सरफेस से करेंगे जो क्या हो हमारे सुपरफिशियली। कहां हो? सुपरफिशियली हो। अब सुपरफिशियली ये तो नहीं कि सर के ऊपर। हमारी जो बॉडी है ना, इस बॉडी में जैसे सुपरफिशियली, जैसे हम यहाँ हाथ लगा के देखते हैं, पल्स तो देख रहे हैं, नहीं आई समझ में? तो फेल्ट करेंगे हम इसको, कहां से करेंगे फेल्ट बताओ? तो फेल्ट कर रहे हैं हम इसको एट एनी प्लेस। क्या? एट एनी प्लेस, यानी कि किसी भी प्लेस से इसको महसूस कर सकते हैं। और किसी भी प्लेस में कौन सी जगह से? जो कहा हो सुपरफिशियली प्लेस, सुपरफिशियली। अब सुपरफिशियली में भी किसका? आर्टरी कैन बी प्रेस्ड करेंगे। जब हम क्या करेंगे, जो आर्टरी है उन आर्टरी को क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टरी कैन बी प्रेस्ड। फेल्ट कर रहे हैं, महसूस करते हैं एट एनी प्लेस, किसी भी जगह से जो क्या हो सुपरफिशियल आर्टरी कैन बी प्रेस्ड। वेयर, क्या? वेयर, जहां क्या हो सुपरफिशियली आर्टरी जो है उन सुपरफिशियली आर्टरी को क्या करके? दबा के। क्या करके? दबा के, ठीक है ना। और जो नॉर्मली जो पल्स है वो कितनी होती है? नॉर्मली पल्स बताएगा नहीं कोई? कितनी होती है बोलो? अब ये जो नॉर्मली पल्स है, ये नॉर्मली पल्स कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 80 बीट पर मिनट। कितना? 60 से 80 बीट्स पर मिनट। बीट्स का मतलब वही धड़कन, ठीक है ना। अब यदि ये कम हो जाए, यदि ये पल्स रेट यदि क्या हो जाए, पल्स रेट यदि इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? इंक्रीज एंड
पल्स रेट यदि डिक्रीज हो जाए, क्या डिक्रीज हो जाए, पहले बताया था क्या आपसे पहले, पल्स रेट यदि डिक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, और इंक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। अब यदि अबव हो रही है, क्या अबव जा रही है, इंक्रीज होते से कहेंगे हम ट्रैकीकार्डिया, क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। और यदि ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया, क्या कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है ना। यदि इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या कह रहे हैं, टैकीकार्डिया, और बढ़ रही है ये तो इसे क्या कह रहे हैं हम, ब्रेडीकार्डिया। नहीं है क्या बात समझ में भाई। यदि पल्स रेट यदि इंक्रीज हो रही है हमारी, पल्स रेट यदि हमारी इंक्रीज हो रही है तो इसे तो हम क्या कह रहे हैं, टैकीकार्डिया, और यदि डिक्रीज हो रही है तो ब्रेडीकार्डिया। ठीक है ना। अब याद कैसे करोगे, भूल नहीं सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा अपोजिट जाना है आपको। अब यहां से ब्रेडीकार्डिया मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, और ट्रैकीकार्डिया, अब ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है ट्रेस, तो ट्रेस का मतलब होता है सर कम से कम। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं लेकिन अपोजिट में जाना है आपको, ठीक है ना। तो ट्रेस मतलब क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन यहां क्या है, इंक्रीज। ठीक है। तो टैकीकार्डिया का मतलब क्या हो गया, ऐसे कर लो, T फॉर टेक और T फॉर टॉल, टॉल मींस लंबा। ठीक है, आगे बात समझ में। और बी फॉर बोना, क्या बोना। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा यार, T फॉर टॉल और B फॉर बोना। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब यदि पल्स रेट यदि लोअर हो रही है, क्या पल्स रेट इज लोअर देन हार्ट रेट, पल्स रेट जो है इज लोअर देन हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट कम होगी तो पल्स रेट क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। और कब हो सकती है, यानी कि जब कोई आर्टरी ब्लॉकेज हो, कोई किसी भी टाइप का कोई यदि आर्टरी ब्लॉक्ड है, यानी कि आर्टरी ब्लॉकेज हो तो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, इज लोअर देन हार्ट रेट, यानी कि पल्स रेट कम हो सकती है हमारे आर्ट। सीधी सी बात है यार। अब हार्ट जो क्या नाम से, मान लो कोई भी ब्लॉकेज आ गया, सपोज कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, कोई लिपिड फैट वगैरह यदि वहां जमा हो जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरी जो आर्टरी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, सपोज जैसे ये है, ठीक है, ये एक आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। तो मैं इसे बना देता हूं, ये है सपोज आर्टरी, ठीक है ना। अब ये आर्टरी है, अब जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है तो नॉर्मली ब्लड फ्लो होता रहेगा, लेकिन इसके अंदर यदि कोई किसी भी प्रकार का फैट वेट डिपॉजिट हो जाता है सपोज, अब क्या उतनी रफ्तार से जा पाएगा क्या ये ब्लड, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कम होगा पल्स रेट, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो, जो हमारी जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई कार्डियक आउटपुट जो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है हमारे हार्ट से वो कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा, और ये कम हुआ तो सीधी सी बात है जो पल्स रेट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन डिसऑर्डर, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसके अलावा जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है वो, अब देखो ये तो क्या हो गई, डिक्रीज, ठीक है, और इंक्रीज कब होगी, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो तो पल्स रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था एक पल्स। जैसे हम देखो यहाँ नाड़ी दाब जिसे बोलते हैं ना, यहाँ लगा कर फील कर सकते हैं कि नहीं करते, लेकिन यहाँ से कभी सैंपल तो नहीं लेते, नहीं, आर्टरी से सैंपल लेते हैं क्या, नहीं, बहुत कम, यानी कि कोई भी जैसे एक वो होता है कि गैस के लिए क्या नाम से, उसके लिए लेते हैं आर्टरी से सैंपल, और आर्टरी से सैंपल अपन ले नहीं सकते, जो डॉक्टर है उस डॉक्टर की बिना अनुमति के, और डॉक्टर जब साथ में हो तो ले सकता है जो डॉक्टर, ठीक है ना। हम सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और फिर हमको आर्टरी ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये था एक पल्स के बारे में छोटा सा टॉपिक जो था पल्स, आ सकता है शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर का, अब लिख सकता है, ठीक है।
क्लियर है? अब देखो आगे, अब बताओ आगे कौन सा टॉपिक है, उठाए बोलो क्या। अब देखो कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है ना तो हम तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पल्स से ले सकते हैं, है ना, कि कितना क्या चल रहा है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम आ रहा है नीचे यस बस, ठीक है ना, आज वो नहीं है राहुल। अब देखो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड देख लेते हैं हम एक बार, दिख रहे हो क्या? देखो फिर थोड़ा अरे मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें समझ में तो आता है ना, ये ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ पढ़ाया जा रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आता हो। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, क्या सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी होता है जिसे हम जनरल सर्कुलेशन कहते हैं, इसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है, इसके अलावा पोर्टल सर्कुलेशन भी होता है, और जो पोर्टल वेन होती है वो मिलती है हमें लीवर के अंदर। कहाँ मिलती है? लीवर के अंदर। बताऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बताऊंगा पोर्टल वेन। और जो पोर्टल वेन होती है वो क्या करती है, जो लीवर है ना, एक मिनट बनाने की कोशिश करता हूँ, लीवर यार मैं भूल गया बनाना। ठीक है, बन गया क्या? तरबूज बना दो, तरबूज बन गया। अब ठीक है जी सर, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे जो ब्लड आता है, तो जैसे ये तो एक क्या नाम से क्या हो गया, पोर्टल वेन, है ना। तो दो जगह से आता है इसके लिए पोर्टल वेन, है ना, और एक आते हैं हिपेटिक आर्टरी। किससे? हिपेटिक आर्टरी। दो लोब होते हैं इसके, राइट एंड लोब, लेफ्ट। लेकिन इसके अलावा दो लोब और होते हैं इसके पोस्टीरियर में, एक होता है क्वाड्रेट और क्या नाम से एक लोब होता है, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो चार में से चार लोग, लेकिन मेजर जो हम पढ़ते हैं तो दो लोग ही पढ़ते हैं। खैर इससे कोई मतलब नहीं है अभी टॉपिक पे आवा। जो मेरा काम था कि पोर्टल वेन, तो पोर्टल वेन जो है इसको ब्लड जैसे ये हिपेटिक आर्टरी, ठीक है ना। अगली बात समझ। और फिर इसके अलावा जो ब्लड भी निकलता है बाहर, तो छोटी छोटी काफी सारी हिपेटिक वेन्स होती है ना। अब वो हिपेटिक वेन्स काफी सारी हिपेटिक वेन्स मिलके, और जैसे ये जो हमारा आता है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में जाके पोर्ट से जाके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है उससे जाके, ठीक है ना। इंफीरियर वेना केवा से जाके मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है मतलब हम कहते हैं ना कि कॉल मर्ज लगा दे, तो कॉल मर्ज मतलब उसको कॉल प्रेस पे डाल दे, ठीक है। खैर अभी इससे कोई मतलब नहीं है। आइए तो देखिए सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप तुम कहोगे कि सर पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ये क्या है? पल्मोनरी शब्द किसके लिए आता है? लंग्स के लिए। लंग्स किसके लिए आएगा? लंग्स के लिए आता है पल्मोनरी शब्द, नहीं आता क्या? यस। किसके लिए आता है? लंग्स के लिए। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगा क्या, तो सबसे पहले जो राइट वेंट्रिकल है ना, किससे इधर देख लेते, जो राइट वेंट्रिकल है पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है ना। अब ये सपोज क्या है हमारा राइट वेंट्रिकल। अब तुम्हें
पिक्चर तुम्हें याद आ जानी चाहिए। कौन सी? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। आ रहा है कुछ समझ में? हां सर। फिर मैंने यहाँ से ऐसे करके बनाया था कि ये पल्मोनरी क्या नाम से आर्टरी बनाने के बाद पल्मोनरी वाल्व। यस सर। ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व था और इसके बाद में मैंने कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे बनाया था। क्या जी सर। बनाया था? क्या लंग्स। फिर मैंने ऐसे करके ऐसे डाला था। क्या तो वो लंग्स सर्कुलेशन ही तो बता रहा हूँ मैं, इसमें ब्लड कैसे आता है कैसे कहाँ जाता है, इसी को तो बता रहा हूँ। पढ़ तो लिया था पढ़ने। यस सर। अब मैं ये क्या नाम से जाता कैसे कैसे, तो उसका राइट वेंट्रिकल आ गया, आ गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स के अंदर। बोलो जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है क्या लंग्स? अब लंग्स से यहाँ क्या होगा, जो CO2 O2 ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, CO2 था जो O2 में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा क्या? यानी कि CO2 एक्सक्रीटेड एंड O2 ऑब्जर्व। ऐसे लिख लो, CO2 एक्सक्रीटेड ब्लड में और O2 एब्जॉर्ब। ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब। ऑब्जर्वेशन का मतलब तो फिर एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन तो फिर तुम टेस्ट करने लग जाओगे। अब क्या होगा इससे आगे? अब यहां से जो है वो ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। क्या इसके अंदर जाएगा? क्या तो मैं लिख दूं क्या फिर? लेफ्ट एट्रियम आ रहा है कुछ समझ में? ये लो तो ये डाल दी मैंने लेफ्ट एट्रियम। फिर आगे भी लिखूंगा कुछ और, ठीक है ना। अब ये तो हो गई पल्मोनरी, ये इसकी। अब देखो, ठीक है ना, एक तो हो गया इतनी सी बात हो गई, ठीक है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। आगे की बात समझ में। अब क्या होगा, सपोज कि हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड बहेगा? O2। अपवाद बताया था यार मैंने, CO2 ये पल्मोनरी आर्टरी थी और ये पल्मोनरी वेन थी। ठीक है ना, तो क्या आएगा? CO2। ऐसे नहीं यार, ऐसे कंफ्यूजन नहीं जाओ। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा? ये जो ब्लड जो कहां जाएगा? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कहां जाएगा? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ। ऑनलाइन वाले सोचेंगे कि साइड में है कि सकल चेहरा दिख नहीं रहा। सही बात है ना। अब उनको ये क्या पता कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, उधर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा कहां जाएगा? जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां। अब यहां से जाएगा राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाएगा? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। बोलो सही बात है क्या? एक इधर गई, एक इधर गई। पल्मोनरी आर्टरी थी, फिर इधर राइट में कन्वर्ट हो गई, इधर लेफ्ट में कन्वर्ट हो गई। यही बात समझे? देखो ऐसे, इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। पंडित बैठा हुआ है क्या? यस। नहीं, ये देखो राइट हो गई, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई, हो गई ना? यस सर। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और दोनों इधर की तरफ की राइट हो गई और इधर का लेफ्ट। हमको राइट लेफ्ट की तरफ मानना है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग होगा राइट लेफ्ट। ठीक है, तो कहां आ गई? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से कहां जाएगी ये? भाई राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में गई। अब यहां से क्या होगा? एंटर करेगा, एंटर इनटू रेस्पेक्टिव लंग्स। कहां? ये जनरल बनाया था, अब कहां जाएगी ये? कहां? एंटर इनटू लंग्स। बोलो लंग्स में प्रवेश कर रहा है क्या? देखो हां यस सर, कर रहा है लंग्स में प्रवेश। अब यहां से कहां जाएगा ये? कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज। कहां? कन्वर्टेड इनटू कैपिलरी। अब इसके अंदर आर्टरी हमें पता है आगे जाके आर्टरी और कैपिलरी में कन्वर्ट होती है। ठीक है,
तो कन्वर्टेड इनटू कैपिलरी, ठीक है, यानी कि इसकी ब्रांचें बन गई अब, ठीक है ना। अब इसके बाद में गैसेज एक्सचेंज होगी भाई, गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी क्या, CO2 O2 में नहीं जाएगी क्या, ये मैंने एक जनरल बताया था तुम्हें, ठीक है ना। अब CO2 O2 में चेंज नहीं होगी क्या, यहाँ पे हो जाएगी ना लंग्स में जाने के बाद में, तो गैस एक्सचेंज यानी कि गैसों का क्या हो गया, एक्सचेंज। अब ये कहा जाएगी फॉर्म्ड वेन्यूज। अब ये जो कैपिलरीज है वो फॉर्मेशन करेगी वेन्यूज का, पहले बता चुका हूं मैं टाइप्स में, जब ब्लड वेसल्स का टाइप पढ़ा था तो बताया था आर्टरी, आर्टरियोल्स,